ये नानक साहिब जी की वाणी है महिला पहला की। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। फिर 731 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा खिल आवे तिल जावे ताकि संगत नानक रहंदा कैसे मुंडा पावे। नीच जात परदेसी मेरा, ओए होए, एक पल में यहां होता है एक पल में ऊपर ही। अब इसका कैसे अंत पाऊं मैं, प्यार में बोल रहे हैं। तो फिर आदरणीय दादू साहिब जी को लेकर गए थे सचखंड में, 3 दिन में वापस छोड़ा था उनको। वो अचेत पड़े रहे, तीसरे दिन उठे जब कहा था जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं है कबीर सिरजनहार। ओए होए, तो पुण्यात्माओं हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। और वही जो काशी में आया था वो पूर्ण परमात्मा। अब जैसे आज दिन में प्रसंग चला था कि काल भगवान जो यहाँ का मालिक है, जो केवल दुख दे सकता है, सुख नहीं दे सकता। हम उस ब्रह्म की पूजा करा करते थे, हम उसको निराकार मानकर उसी पर आश्रित थे। ये ऋषि महर्षि जितने भी देव, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी इसी की पूजा करते थे। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी भी साधना से किसी को दर्शन नहीं दूंगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47 और 48 में गीता ज्ञान दाता ये काल है, ये ब्रह्म है। जो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब प्रवृत्त हुआ हूं इन सब का नाश करने के लिए। श्री कृष्ण तो पहले ही थे, श्री कृष्ण अगर बोल रहे होते तो ये कैसे कहते मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं। वो ऐसी लीला करता है, सामने नहीं आता और अन्य रूप बना करके वो सब लीला कर देता है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके महाभारत का नाश करवा दिया उसने। कृष्ण जी नहीं चाहते थे युद्ध हो, हृदय से मना कर दिया था उन्होंने, और युद्ध ना करने की भी कसम खा ली थी। तो इस काल ने कहा 11वें अध्याय के 47 और 48 श्लोक में कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है जो तूने देखा, मैं काल हूं, और मेरे इस रूप का दर्शन ना तो पहले किसी ने हुए तेरे से अतिरिक्त, ना और आगे कोई कर सकता, ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी यज्ञ से, ना जप से, ना तप से मेरे स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकता। इति सिद्धम, वेदों में वर्णित विधि से, वेदों वाला ज्ञान गीता जी है ही। तो उनसे किसी भी क्रिया से इस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं। ऋषि महर्षियों ने कुछ ओम नाम का जाप किया, फिर हठ योग किए, समाधि लगाने की चेष्टा की, उससे सिद्धियां तागी, प्रभु पाकी एक दूसरे तो ज्यादा सिद्धि दिखा गए, लेकिन भगवान नहीं मिला। निराकार बता दिया, भगवान निराकार दिखता है को नहीं। कबीर साहब कहते हैं खोजत था किया, खोजते खोजते थक गए, अंत कहा बेचून, आखिर में कह दिया निराकार है। भगवान साकार है, सब सदग्रंथों में प्रमाण दे दिया दास ने। तो कहने का भाव यह है, इसने कहा तो किसी को मैं दर्शन नहीं देता। अब प्रसंग चल रहा है कि इस परमात्मा की भक्ति करते करते ये तो दुख दे सके, सुख नहीं दे सकता है किसी को। जब यहां हाहाकार मचती है, परमात्मा आते हैं। जैसे 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, उस समय धर्मदास जी को मिले थे और धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास मेरा और इस काल का वचन है कि कलयुग में इसने कहा जी कितने जीव ले जाना, मैं कोई बाधक नहीं बनूंगा। तो धर्मदास जी ने कहा था भगवान अब वर्तमान में कलयुग भी है और आप खुद मालिक भी आए हुए हो, ये कोई रास्ता ही नहीं दे रहा भगवान। जैसे मैं कितना दृढ़ था। धर्मदास जी एक सेठ थे, बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे, भगवान की चागणी थी। श्री राम कृष्ण और शंकर भगवान विष्णु जी के कट्टर पुजारी थे, वैष्णव परंपरा से दीक्षित थे।
जैसे हम सभी और आप थे पहले। बड़ी मुश्किल से परमात्मा ने उसके हृदय में ज्ञान समाया और फिर सतलोक देख लिया। जब उसके समझ में आया कि सचमुच भगवान तो यही है, तब और कोई मान नहीं रहा था। 64 लाख से सोए थे, वो भी एक छोटी सी लीला की थी, दाता ने उससे भाग भूगे। तब धर्मदास ने कहा था, भगवान आप आए हुए हो और आप कह रहे हो कि कलयुग में सभी जीवों को मैं यथार्थ ज्ञान दूंगा और जो भी मानव शरीर प्राप्त करके मेरे शरण में आएंगे वो पार हो जाएंगे। अब और आगे कद होगा वो काम। फिर आज से कोई नहीं मान रहा आपकी। अब तो आपकी दया से कुछ लोगों में दया भी है, इंसानियत भी बची हुई है। और आप कह रहे हो आगे तो घोर कलयुग होगा, इंसान का कोई लज्जा नहीं रहेगी, कोई दीन धर्म नहीं रहेगा उनका, तो फिर कद पार होगा दाता। मेरे तो बुद्धि में बात कुछ समा नहीं रही। आप तो खैर समर्थ हो, सब कुछ कर सकते हो, पर वो होगा कब? तो परमात्मा ने कहा कि तूने जो सब सूक्ष्म वेद के अंदर, सब समवेद में, कबीर सागर में एक सूक्ष्म वेद नाम का चैप्टर है, उसमें जो तूने लिखा है ना, 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएंगे, मैंने बताया था तेरे को, उस समय मैं अपना एक दास बेचूंगा, उसमें मैं खुद आऊंगा। धर्मदास परमात्मा ने कहा था मैं खुद आऊंगा। और जब तक वो समय नहीं आ लेगा ना, 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएंगे, तब तक तो मेरी यह बात कबीर सागर में लिखी हुई ऊट पटांग सी दिखेगी। और जब वो ठीक का समय आ जाएगा, निर्धारित समय आएगा, तब धर्मदास ये सारी सच्ची होंगी जो मैं आज तुझे बताया। पूरी पृथ्वी नाम लेवेगी, जितने प्राणी होंगे, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, यथार्थता से परिचित होकर और पूरी पृथ्वी पर सतयुग जैसा माहौल बनेगा। माया की दौड़ समाप्त होगी, भक्ति भगवान पर आस्था दृढ़ होगी, भगवान से ही डिमांड करेंगे और भगवान उनकी सारी पूर्ति करेगा। परमात्मा जो कर सकता है वो राजा भी नहीं कर सकता। पुण्यात्मा और राजा भी, जब कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं राजा को, वो भी भगवान से ही याचना करता है। तो हम उस परमात्मा से सीधे संबंधित हो गए। वो एक पल में आपकी सब समस्याओं का समाधान करेगा और आपको वो वस्तु दे देगा जो आपको आवश्यक होगी, आप सोच भी नहीं सकते। ये सत्कर मान लेना, मैं कोई बालक नहीं, कोई स्वार्थवश इस व्यवस्था अलग से कोई ये सांग जोड़ा है, मैं कोई स्वार्थवश नहीं, परमात्मा का भेजा हुआ दास है, उसका दास के सिर पर हाथ है। और जो दास कह रहा है सारी सच्ची मान लेना, इसमें इतनी भी त्रुटि ना समझना, इसमें तुम्हारा भला होगा। तो वो दिखाते हैं थोड़ा सा आपको, आपकी आत्मा में दृढ़ता आवेगी। एक 10-20 मिनट का सत्संग बड़े प्यार से सुनना। कबीर परमात्मा ने कहा था, जैसे काल ने कहा कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, तो परमात्मा ने बताया था कि वो कौन कौन से पंथ होंगे 12 और उनमें क्या कुछ गतिविधियां होंगी, वो तुझे बताता हूं। और धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था उसी समय। ये देखिएगा कबीर सागर, ये वही कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग यहां से प्रकाशित है। ये यहां से प्रकाशित है, ये इसके द्वारा पुरस्कृत है।
ये देखिएगा, इसमें कबीर बानी चैप्टर है एक, कबीर बानी, और इसके 136 पृष्ठ पे आपको पढ़ना शुरू करते हैं। द्वादश यानी 12 पंथ चलो सो भेद, द्वादश माने 12, द्वादश पंथ काल फुरमाना, द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाव ठिकाना, है ताते आगम कह हम राखा, वन समारा चूड़ामणि शाखा। कहते द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम राख्या, वन समारा चूड़ामणि शाखा। अब इन्होंने यहाँ गलती करी है, थोड़ी सी फेरबदल की है कबीर पंथियों ने। प्रथम जग में जागू बरमावे जागू दास, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथा पंथ टकसारी पंथ, और पांचवा जो जीवा पंथ है, जीव वो बीज जीव को लिखा, छठा सतनामी पंथ, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, और ये बर्मा है संवत 1775, ये 74 होना चाहिए। वही तादिन प्रेम प्रगट है जग सोई, ये गरीबदास का जन्म जी का जन्म हुआ था संवत 1774 में, गलती से 75 लिखा गया। अब यहाँ जो इन्होंने लिखा है, यहाँ गोलमोल कर दिया, यहाँ 10वां बना दिया, ये होना चाहिए था 11वां, इस प्रथम को निकाल दिया इन्होंने, ये प्रथम होना था चूड़ामणि जी। अब इसका यहाँ निष्कर्ष निकलेगा, देखिएगा, ये है कबीर चरित्र बोध नामक एक चैप्टर है, अध्याय है कबीर चरित्र बोध, और इसके 1870 पृष्ठ, बोध सागर खंड है ये, 1870 पर नीचे लिखा है, यह लिखा है कि कबीर साहब के पंथों का वृंतांत, प्रथम नारायण दास हटा दिया। ये कबीर पंथियों ने थोड़ी सी फेरबदल करने की चेष्टा की है, यह होना चाहिए था प्रथम चूड़ामणि, क्योंकि नारायण दास जी जो धर्मदास जी के प्रथम पुत्र थे, वो तो काल के दूत थे, उन्होंने तो परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार ही नहीं किया था कबीर साहब के, इसलिए तो परमात्मा ने दूसरा पुत्र भेजा चूड़ामणि जी, जिसको बाद में मुक्तामणि भी कहने लगे हैं। तो ये प्रथम होना चाहिए चूड़ामणि, इन्होंने नारायण दास हटा दिया। और देखो, प्रथम नारायण दास का पंथ, फिर जागूदास पंथ, तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन टकसारी पंथ, भगवान दास जी का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली यू कमाल का पंथ है, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, और जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। ठीक है, हमने ये लेना है, 12वां गरीबदास पंथ है। ठीक है, ये देखिएगा, हम फिर आते हैं कबीर वाणी पर, आगे कबीर चरित्र बोध अपना पढ़ लिया, 136 पृष्ठ पर हम पुनः आगे 12 पंथ जो चले उनका भेद बताया। द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। अब ताते आगम कह हम राखा, ये लिखना था प्रथम वंश चूड़ामणि और शाखा, ये इन्होंने दूसरा प्रथम ये लिखे, ये दूसरा होना चाहिए था जागू, उसमें दूसरा है जागूदास, और तीसरा सूरत गोपाल, वही है ना मूल निरंजन टकसारी पंथ, जीवा का पंथ, और ये सतनामी पंथ, राम कबीर पंथ, और यहाँ देखना परम धाम की वाणी पंथ। अब ये है बर्मा संवत 1775 हुई, गरीबदास जी का पंथ है यो, और तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। अब 137 पृष्ठ पर आ गया। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे। बर में पंथ प्रगट हो बाणी, ये बर में पंथ का जिक्र चल रहा है। बर में पंथ प्रगट है वह बाणी होवे, है होता है, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम न पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, कबीर कबीर करेंगे लेकिन स्थाई लोग सतलोक नहीं जा सकते, क्योंकि इनके पास यथार्थ भक्ति नहीं होगी। और बर है पंथ, बर में पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। हो गया क्लियर? 12वां पंथ गरीबदास का पंथ,
और उस बार में पंथ में हम ही चलकर आवेंगे, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। पुण्यात्मा ये दास है वो, परमात्मा नहीं आए, अपना दास भेज दिया। सिर पर पंजा उनका जो कहती हूँ वो सोचल छिद्र करें, वह स्वयं अपनी लीला को छुपा कर सब काम कर जाते हैं। उनको पहचान नहीं सकते भगवान है कि मानस। तो जैसे आज तो 600 वर्ष पहले जो लीला माँ लेकर गए थे, उसने उन्होंने कोई सपने में भगवान नहीं मान सकते, परंतु तो भगवान थे ही थे। आज गुण प्रकट हो गए। तो परमात्मा ने कहा था कि बार में पंथ में हम आएंगे। ये गरीबदास पंथ में प्रकट हुआ वाणी। गरीबदास जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, उनको वापस छोड़ा, उनके अंदर अपना यथार्थ ज्ञान फीड कर दिया जो दास के पास उपलब्ध है। वैसे तो गरीबदास पंथ में सबके पास उनकी वाणी उपलब्ध है, लेकिन वो समझ नहीं सके उसको, उनको कख नहीं पता। गरीबदास पंथ वाले तो कबीर साहब को और गरीबदास जी को विष्णु जी का अवतार बताते हैं। बता खाक ज्ञान उनका, प्रमाण दिखाएंगे आपको समय आने पर। तो यह पता है कि 12 पंथ हमी को जावे, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे। और साख हमारी लिए जीव समझावे, असंग जन्म ये छोड़ नहीं पावे। 12 पंथ इवन गरीबदास पंथ वाले तक। गरीबदास जी का पंथ चल लिया तभी वाणी प्रकट हुई, और वो स्थायी स्थान पा ही नहीं सकते। फिर बताया कि उस गरीबदास का जब पंथ चल चुका होगा और 5500 वर्ष कलयुग बीत चुका होगा, तब ये बात सारी सेट होंगी, उस समय करेंगे हम। तो बर में पंथ हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो दास का निकास उस बर में पंथ गरीबदास जी से हुआ है, गांव छुड़ाने वाले से। मेरे पूज्य गुरुदेव जी वहाँ जाया करते थे। फिर मुझे एक दिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि मैं जब सतलोक चला जाऊं उसके बाद छुड़ानी में मत आना। तू यहाँ के लोग उस ज्ञान के ग्राहक नहीं है। तो उसके बाद दास ने वहाँ झांक्या भी नहीं, जाकर 1-2 महीने कहा था। तो फिर संदेश हुआ था उनका, आदेश हुआ, उसी टाइम छोड़ दिया था। तो कहने का भाव यह है कि गरीब दास पंथ से दास का निकास है। और अब आपके समक्ष है और दिखाता हूं। अब कहता है ना, 12 में पंथ प्रगट हो वाणी, और वंश शब्द हमारे का निर्णय ठानी। ये असंग जन्म छोड़ नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, कबीर करेंगे, लेकिन इनके पास मूल ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वो हमने छुपा रखा है। क्या बताया आगे परमात्मा ने, देखिए ये कबीर बानी बोध सागर 137 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। बर में पंथ हम ही चल आवें, सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावें। अब कहते प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। अब यह स्पष्ट कर दिया भगवान ने, कबीर साहब ने, कि प्रथम कलयुग का वो चरण होगा जब मैं मगर से सह शरीर कोई लीला करूंगा। वहां पे सह शरीर गए थे मगर से, तो वो तो प्रथम चरण। और अब पुण्यात्मा अब चल रहा है बीच का चरण, बीचली पीढ़ी अब है। जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे तब तो बीचली पीढ़ी आओगी। लास्ट में अंतिम चरण, उसमें तो कृत गणी जीव हो जाएंगे, भक्ति करेंगे नहीं, और सब मांसाहारी बकवादी लोग हो जाएंगे। कोई कलम का लिखा मानेगा नहीं। आगे हजारों वर्षों के बाद की बात है ये। अब तो एक बार पुण्य सतयुग जैसी सतिथि होगी, एक बार इस पूरी विश्व में। परमात्मा का आदेश है, उसका हुक्म कोई टाल नहीं सकता। जो उसने बोल दिया फाइनल है। जो सारे ब्रह्मांड उसके एक वचन से चल रहे हैं। तो क्या बताया, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। अब यहां देखो 5500 पाचा, तब ये शब्द होगा साचा। जो माज कह रहा हूं धर्मदास, 600 वर्ष पहले भगवान कह रहे थे कबीर जी के, जब यो 5505 कलयुग बीत जाएगा तब यह मेरी बात सच्ची होगी जो मैं आज कह रहा हूं। अब देखो फिर क्या बताया है कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल शब्द कई बार न जाई।
पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान गुप्त ही राखो, गोई राखो। ये मूल है, भूल नहीं। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस वंश नहीं तरही। और 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान गोई यानी गुप्त राख्या। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ मिटाई। परमात्मा ने कहा था जब तक ये 12 पंथा का अंत नहीं होले तब तक इस ज्ञान का जिक्र मत करना, और इसको छुपा के रखना, फिर प्रकट करेंगे। तो पुण्यात्माओं, अब ये तो क्लियर हो गया। इन 12 पंथों में जो 12वां पंथ है गरीबदास जी का, उसमें से ही अलग से कहते उसमें प्रकट होऊंगा माँ का आगे चल के, और फिर सब पंथों को एक करके और सब एक ही पंथ चलाएंगे। पूरे विश्व में मेरा ही गुणगान होगा और ज्ञान नहीं रहेगा। अब यहां देखिएगा, अब कबीर बानी 134 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे। फिर कबीर बानी 136-37 हमने 136-37 पढ़ ली। अब यहां देखो, इसमें 13वें वंश का जिक्र है। प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि। दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, चौथे वंश बिरहे, 5वां वंश निंद्रा, छठे वंश उदास, 7वें वंश ज्ञान चतुराई, 8वें द्वादश पंथ विरोध, 9वें वंश पंथ पूजा, 10वें वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रकट सारा पसारा, प्रकट पसारा, 12वें पंथ प्रगट होए उजियारा। 12वें पंथ यानी गरीबदास के जी के द्वारा मेरी थोड़ा बहुत उजियारा होगा। कबीर साहब जैसे कबीर साहब गरीबदास जी ने कहा है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सदगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, का सीमाएं कबीर हुआ। अब ये उजियारा सा कर दिया, लेकिन गरीबदास वाले नहीं समझ सके इसको, कोई भी नहीं समझ सके आज तक। वो कबीर साहब को विष्णु जी का अवतार मानते, होगी बात फेल सारी। तो उजियारा सा तो उन्होंने कर दिया, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। अब इस 13वां ये दास है, ये देखो, 12वां वंश प्रगट हुए उजियारा और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये दास है, सारा अंधेरा हटा देगा। कबीर साहब ने कहा है कि 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। इस कलयुग में भक्ति ज्ञान तो उलझे नहीं का, कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो, और करेंगे भगवान का आदेश है, करेंगे। अब हम अब थोड़ा सा देखो पुण्यात्माओं, कैसी दया कर रखी भगवान ने आपके ऊपर। अब जैसे प्रसंग चल रहा था, अब क्या बताते हैं परमात्मा ने। अब जैसे सुबह आपको बताया था कि काल का और परमात्मा की वार्ता हुई थी, कि काल ने फिर हाथ जोड़ के ये प्रार्थना की थी कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। तब काल ने कहा था कि, तो परमात्मा ने कह दिया था ठीक है, जैसे तो 3 युगों में सत्युग त्रेता द्वापर में कम ले जाऊंगा, और चौथे युग में जब कलयुग आओगा, जब काल ने कहा था जाओ जोग जीत संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा। ये देखिएगा, सवसम वेद बोध है, ये सवसम वेद बोध, और ये 121 पृष्ठ पर पढ़ाएंगे आपको। इसने क्या लिखा है, काल बोलता है कि कहा तुम्हारा जीव न माने, हमारी दिशा हमारी ओर, हमारी दिश पे हमारी ओर होकर बाद बखाने, और मैं दृढ़ फंद रचो बनाई, जा मैं जीव रहा उलझाई। वेद शास्त्र सुमन गुण माना, पुत्र है 3 देव प्रधाना। मेरे पुत्र तीनों देव यहाँ के प्रधान हैं। देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जब तन मन लाई, और यज्ञ होम और नेम आचारा, और अनेक फंद हम डारा। और जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। तो परमात्मा ने कहा था कि ज्ञानी कहे सुनो धर्मराई, कबीर परमात्मा बोल रहे हैं, काटो फंद जीव ले जाई, जेते फंद रची तुम बारी, सत शब्द से सभी बिडारी। सत नाम तो सब न काट दूंगा, सच्चे नाम तय।
और जेही जीव को हम शब्द दृढ़ हैं, फंद तुम्हारा सब है मुक्त है। जिसको हम अपना ज्ञान नाम दे देंगे, सच्चा नाम सतनाम, तो तेरे सारे फंद का खत्म कर देंगे। काल कहता है कि सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आई, तब तो शरण जीव बहु जाई। ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब संसार गवन तुम कीजे। अपरमात्मा कहते हैं, अरे काल, ज्ञानी वचन, अरे काल परपंच पसारा, तीनों युग जीव जीवन दुख डारा। बिनती तोरी लीनी में मानी, मोह को ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। सकल सृष्टि परवानी को होगी सॉरी। और कहते हैं घर घर होवे बोध विचारा। यह सपस क्या परमात्मा ने, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। ये दास भेज रखा पुण्यात्मा, परमात्मा ने सत्कर मान लियो। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी की, यानी सब नाम लेगी पूरी सृष्टि। और घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। सतनाम करने के सब जगह जय जयकार हो जाएगी, बच्चे बच्चे को दिया जाएगा, और घर घर में मेरी चर्चा चला करेगी। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान गंगा नामक पुस्तक परमात्मा के बच्चे अपने बहन भाइयों के पास एक संदेश वाहक बनकर भगवान के पहुंचा रहे हैं। और आज तक हमने सारी चीज व्यक्ति देखी थी, पर जैसे अब ये ज्ञान गंगा वितरित की जा रही है ना, हमने कोई पुस्तक वितरित होती नहीं देखी। हम अभी 60 साल के हो लिए थे। ये सत्कर मान लियो, परमात्मा का करा सारा कार्य है। घर घर में चर्चा हो रही है इस परमात्मा के ज्ञान की। अब आज परमात्मा की दया है, घर घर में ज्ञान बटे। ज्ञान तो हम कितने लिया करते, दुकाना बाजार जाकर दोगुने तगने चौगुनी कीमत दे के, अरे ये फ्री के तुल दे रहे हैं बच्चे भगवान के। अब देखो फिर क्या बताया है, घर घर देखो बोध विचारा। बोध माने ज्ञान, मेरे ज्ञान की चर्चा घर घर में होगी। और सत नाम सब ठोर उचारा। 8 साल के 9 साल के बच्चे को हम सतनाम दे देते हैं, 8 साल 9 साल के बच्चे को हम उपदेश दे देते हैं। और पहले अभी तक इसकी छींट भी नहीं लागने दी थी परमात्मा ने। सतनाम है क्या चीज? ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु, और ये कबीर पंथी 12 पंथ, धर्मदास जी के वंशज जो दामा खेड़ा वाले या जितने भी गद्दियाँ वाले कबीर पंथी हैं, ये जम्मू वाला जो मधुपर वंश जैसे, इन्हें कख भी नहीं पता सतनाम क्या है। ये 2 अक्षर का है सतनाम, जिसमें एक ओम और एक तत्शब्द गुप्त है जो दास आपको देता है। और ये छोटे छोटे बालकों को भी मिल गया, तो कितनी पुण्यात्मा हो, कितनी लाडली आत्मा हो तुम भगवान की, आपको नहीं मालूम, क्योंकि लाल को कीमत का ज्ञान नहीं होता। जोरी, ये दास सब जोरी है, आपकी कीमत से परिचित है। आप आम आत्मा नहीं हो, उस परमात्मा की विशेष आत्मा हो। अब देखो, घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। 5500 पाचा, तब ये वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। जब इतना समय बीत जाएगा ना 5505 का, तब पूरे सब कलयुग बीत, जब ये मेरा वचन साचा होगा, और फिर ये सब जीव परम परमात्मा के उस परम पद के परिचित हो जाएंगे। अब आगे दिखाते हैं आपको, इसी सवसम वेद के 171 पृष्ठ पे यहां क्या बताया है। 171 पृष्ठ है सवसम वेद। यहां लिखा है कि 5 सहस्र और 500 जब कलयुग बीत जावे, यानी 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। अपने आत्मा परमात्मा आए थे कबीर परमेश्वर, उसमें अपनी महिमा आप बताया करते, उन्हें जाननिया कोई दूसरा नहीं था। कुछ महापुरुषों को सचखंड लेकर गए, वापस छोड़ा, फिर उनके गवाह बने थे। वो संख्या में बहुत ही कम थे।
आप आरती आप साजे आप किंगर आप बाजे आप ताल ध्यान धनकारा आप नच आप देखण आ रहा कह कबीर ऐसी आरती गाऊं आप मध्य आप सुनाऊं। तो अपनी महिमा हमने आप बतानी पड़े है। ये दास उस परम पिता का भेजा हुआ वो हंस है जो आप सबको पार करने का एक मंत्र देगा। पार तो करेंगे कबीर साहब, लेकिन दास आपको वो जड़ी दे देगा जिसके प्रयोग से आपको यहाँ भी सुख और पूरे परिवार की रक्षा करेगा। भगवान आपकी सब दुखों को दूर करेगा आपका पहले, और फिर सतलोक ले जाएगा, जहाज में बैठा कर ले जाएगा आपको। ये याद रखना बात को। 5 सहस और 500 जब कलयुग बीत जावे, 5 सहस माने 1000, 5500 जब कलयुग बीत जावे, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, सत नाम की साख गए ये पावे पद निर्वाण। हिंदू तुर्क मुसलमान आदि यानी और भी जितने काल में डिवाइड कर देगा, सिख हो गए ईसाई हुए, कहता है इन सब को जेते जीव जहान और सतनाम की साख, सतनाम के सहारे उसको प्राप्त करके वो पावन पद निर्वाण मोक्ष पद की प्राप्ति करेंगे। यथा शरीतगण आप ही मिले संधु में धाये, सत सुकृत के मध्य में सभी पंथ समाये। अब जैसे आप जी को बताया था कि 12वें पंथ हम ही चलावें, कबीर साहब ने कहा, और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। अब यहाँ बता दिया कि जो एक पंथ चलाया जाएगा वो यथार्थ और सुकृत पंथ होगा, वो सुकृत पंथ होगा, सच्चा निर्मल। उसमें सभी पंथ ऐसे समा जाएंगे जैसे दरियागण, दरियाएं दौड़ के पूरी स्पीड से समुद्र में जाके और एक जैसी हो जाती हैं, कोई भेद नहीं रहता। यहाँ देखा है यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु माने सागर में धाये, तिमी माने उसी प्रकार। यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य उस सच्चे पंथ के मध्य तिमी उसी प्रकार सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण हुए नी ठीके को तिथि बार, कपट चातुरी तब लो यो सब संवेद निराधार। है अब धर्मदास जी मायूस हो रहे थे कि भगवान आज तो इतनी बिजली गिर रही, कोई मानता नहीं आपकी बात ने, फिर कौन मानेगा। परमात्मा ने कहा जो तूने सब संवेद में लिख दिया ना धर्मदास, यह उसमें सच्ची होगी मेरी बात। जब 5500 वर्ष कलयुग बीत चुका होगा तब तक तो ये वाणी निराधार और ऊट पटांग सी दिखेगी। अब देखो 500-600 वर्ष पहले से कबीर पंथी पढ़ते आ रहे हैं, और वो भी कहते आए हैं कि वे कलयुग में सतयुग जैसा माहौल होगा, सतयुग जैसा माहौल होगा। अरीब तो ही नहीं हो लिया वो तो, वो तो उनको भी इस पर अविश्वास सा हो गया था। लेकिन परमात्मा ने कहा था जब हमने वह ठीक दर रखी है ना, ठीक यानी निर्धारित समय कर रखा है, तब ये मेरी बात सारी सच्ची होंगी। तो पुण्यात्मा भी देख लेना, कुछ ही समय में, थोड़ा ही समय में पूरे विश्व में जाएगा यो ज्ञान और सबको। अब क्या कहते हैं, जब लग पूर्ण होवे नी ठीके को तिथिवार, जब तक वो समय मैंने ठीक का यानी निर्धारित समय का वार रख रखा वो नहीं आओगा ना, तो कपट चातुरी तब लोग सब संवेद निराधार है। तभी तक सभी कपट और चातुरी का सहारा लेकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, सभी नारी नर शुद्ध, तब इनकी अंतरात्मा शुद्ध हो जाएगी जब ठीक का दिन आवंत, यो ठीक है। और कपट चातुरी छोड़ के सब शरण कबीर गहंत। ओहो, अब क्या बताते हैं कि सभी नारी नर शुद्ध हो जाएंगे, अंतःकरण साफ हो जाएगा, बुराई छोड़ देंगे, चोरी ठगी रिश्वतखोरी नहीं करेंगे, और कपट चातुरी छोड़ के सब शरण कबीर गहंत, यानी उस कबीर परमेश्वर की शरण में आ जाएंगे। उस दास, इस दास के माध्यम से नाम लेकर, और सभी की आत्मा निर्मल हो जाएगी। अपने आत्माओं, छोटे छोटे बच्चे भी इस ज्ञान को प्राप्त, नाम को प्राप्त करके चिंतित होते हैं, बार बार पूछते हैं महाराज जी मेरा नाम तो अखंडित नहीं हो गया, ऐसे मेरा बीड़ी का हाथ लग गया था। तो पुण्यात्मा यो तो आ गया सतयुग, थोड़े दिन में देख लेना। और बच्चा का जैसा रंग चिड्डा कर कभी गलतियाँ ना करें, वह
तो इतना भय हर एक व्यक्ति भाई बहन जो मर्यादा बताई है, क्योंकि समाज ऐसा है हमारा भी, उनको ये ज्ञान नहीं, वो अपने उस परंपराओं पर दृढ़ हैं, लेकिन उन्हीं के अंदर आप जी ने रहना है। फिर भी कोई गलती होने की शंका होती है तो भयभीत हो जाते हो। कुछ दिनों में हमारी अधिकता हो जाएगी और वो भी हमारी बात को मानने शुरू कर देंगे। तो फिर तो ये सबको भय बनेगा इस बात का कि भगवान नाम खंड नहीं होना चाहिए, और चाहे कुछ भी हो जाए, ये एक असली धन है। और ये सही रहेगा तो आपके घर में भी सुख, शरीर में भी सुख और मोक्ष प्राप्ति होगी, तेरे बच्चे तो आपके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। तो इसे धन ने कौन खोएगा? महामूर्ख। और मूर्ख ही बामरा कोई नहीं, क्योंकि ज्ञान सही हो गया। अब देखो, कपट चातुरी छोड़ के सब शरण कबीर गहन ते। कबीर परमात्मा की शरण में आ जाएंगे सौर्य के सौर्य शरण। फिर है एक अनेक हो गए, एक से हम अनेक हो गए, नरे धर्म बन गए, नरे पंथ बन गए। और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब सत नाम की टेक। सभी हंस जो इस नाम को ले लेंगे, कबीर साहब के सच्चे नाम को शरण में आके, तो सतनाम को लेकर सभी हंस सतलोक चलेंगे, जाएंगे। घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए। कलयुग में एक हो सोई सब बरतें सहज सुभाए। कलयुग में एक हवे होकर सोई सब बरतें सहज सुभाए। सब में सहज सुभा माने कोई भी छल कपट नहीं करेगा। जैसे सतयुग जैसा माहौल होगा, सब प्यार से रहा करेंगे, भगवान से डरने वाले होंगे हैं, और दुखी को की मदद किया करेंगे, अपने भाई बहन की, जो भी कोई दुखी दिखेगा। जैसे आज से 50 वर्ष पहले हम देखा करते थे, गांव में कोई भी किसी को किसी प्रकार का कोई आर्थिक भी दुख होता तो गांव के व्यक्ति तुरंत पहुंच जाया करते और कहा करते, भाई चिंता ना करिए, तुम्हारा भाई बंद है, किसी चीज़ का भाव नहीं रहने देंगे, और उसका दिल खुश हो जाता था। तो ऐसी स्थिति फिर से आएगी अब, और तभी हम मानव होंगे ना। तो पशुओं जैसा कर्म है, उसके मिलावट कर दिया, उसको झूठ बोल दी है, वहाँ पर अटपट कर दिया, मन में दोष रखें, किसके लिए? अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, उनको सेठ बनाने के लिए। कल आप भी मर सकते हो, बच्चे भी चले जाएं, फिर वो क्या काम आया आपका धन? 2 नंबर से जोड़ा हुआ है। और भगवान देगा, अपने इतना सुख दे देगा, सत्कर्म मानना, क्योंकि ये कलयुग है। आपको भक्ति भी देगा, कलयुग में जो कल आपको चाहिएगी मशीनरी वो भी देगा, और अपने कोटे से देगा भगवान। क्योंकि हम तो तड़करा कितने वर्षों से आप जी सेठ बनने की चेष्टा कर रहे हो और वहीं के वहीं खड़े हो, और फिर भगवान आपके इतनी बरकत कर देगा, आप सोच भी नहीं सकते। सारी टेंशन खत्म कर देगा, सब दुख दूर करेगा। पर जिस दिन दृढ़ विश्वास हो जाएगा, परमात्मा कहते हैं, भाई कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जिस दिन तुम मेरे पर विश्वास कर लोगे कि कबीर इज गॉड नथिंग एल्स, आत्मा मान जाएगी, उस दिन से देखना परमात्मा के 2 हाथ आपको न्यारे सुख देगा, न्यारे न्यारे, प्रतिदिन गिन नहीं सकते आप। अब देखिए, घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए। सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी तो हो गया सतयुग जैसा माहौल। और कलयुग में एक हो के सब बरतें सहज सुभाए। कहा उग्र का सुंदर हो, और हर सब की भवभीर, सो समान समदृष्टि है समरथ सत कबीर। कहते हैं उग्र डाकू चोर लुटेरे रिश्वतखोर, और शूद्र जिसको हम छोटी जाति के कहते हैं, निर्धन, कहते हैं सबकी भहो भव भीड़, और सो समान दृष्टि है समरथ सत कबीर। वो उस सत्सुकृत पंथ का जो प्रवर्तक होगा वो कबीर परमात्मा ही जानो, और सबको एक समान कायदा कानून दिखाएगा, सबको समान दृष्टि से देखेगा। वो है समर्थ सत कबीर। वो उसको सत कबीर समझ लो, चाहे उसका कृपा पात्र समझ लो। ये दास है पुण्यात्मा। वो आप एक तो आप जी को ये विश्वास कराना है कि जैसे जब आपको ये विश्वास हो जाएगा सचमुच यह बात ज्यों की त्यों है, तो आप निरसंशय होकर
और किसी से भ्रमित ना होकर के इस मार्ग को ग्रहण कर लोगे। उसके लिए प्रमाण दिखाते हैं, देखिएगा। ये है कि जय गुरुदेव की अमर वाणी, मथुरा वाले संत की वाणी है। भविष्य यानी उसकी समझो, यथार्थ वाणी समझो इसको। ये भाग 2, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश से। यहाँ से मुद्रक हैं अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। इसके हम 59 पृष्ठ पर लाते हैं आपको। ये देखिएगा, परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा। यहाँ 59 पृष्ठ है नीचे। इन्होंने 28 अगस्त 1971 को इस साकारी पत्रिका में ये इनकी वाणी छपी है। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 22 अगस्त 1971 को श्री तुलसीदास जी जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक मथुरा वाले ने ये भविष्यवाणी समझ लो, यथार्थवाणी समझो, उसकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी जब तक, क्योंकि वो पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी था। और शिवदयाल जी जो थे राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक आगरा वाले, उसी पंथ से ये निकला हुआ था। अब भविष्य की जिसकी कोई चार्जर ठीक था नहीं, सतभक्ति थी नहीं, 500 नाम काल के जाप करा करता। 116 वर्ष का होकर इन्होंने शरीर छोड़ा है। 1971 में इनकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी, सारी साची पता होती। और फिर इसकी बैटरी होगी डाउन, वो भक्ति नाश हो गया, करोड़ों जीवों का बाहर अपने सिर पर लाद लिया उनको भ्रमित करण का, ये वो मान नहीं रहे। तो उसके बाद उस समय इनकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी, वो सारी इसको आभास था कि वो जन्म हो चुका है। परमात्मा ने जितना उनसे बुलवाना था उतना बुलवाया। तो लोगों ने पूछा कि जो महापुरुष पूरे विश्व में शांति पैदा करेगा और सब को एक कायदा कानून सिख बनावेगा सबके लिए, तो वो जन्म हो चुका है उसका, वो कहाँ है महाराज जी बता दो। लोग पीछे पड़ लिए उसको पूछने लगे रहकर। तो फिर उन्होंने 7 सितंबर 1971 को, वो तो 28 अगस्त ने उसने कहा, तो लोगों ने पूछा जी महाराज जी फिर बताओ कहाँ है, उसका नाम गाम बता दो, हम दर्शन कर लें जाके। तो उसने फिर क्या कहा है देखिएगा, ये वही पुस्तक है। यहाँ से इसके 50 पृष्ठ पे 7 सितंबर 1971 को इसने क्या कहा है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। 7 सितंबर 1971 को इसने कहा कि वो 20 वर्ष का हो चुका हुआ अवतार। पुण्यात्माओं, इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ था। 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का हो गया था और 8 सितंबर को 21 में मनाया गया था। तो इस दास के लिए थी वो भविष्यवाणी पुण्यात्माओं। और फिर पुण्यात्माओं सन 2011 में साधना चैनल पर, साधना टीवी चैनल के ऊपर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से उसको संदेश भी भिजवा दिया गया था कि यदि आप जी की दिव्य दृष्टि आज काम कर रही है
जो 1971 में जिसके विषय में आपने कहा था, इब बता दे वो कौन है, रामपाल है या कोई और। ये दास आ चुका है और कह दे एक बार तेरे चेला ने, उनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन उसकी बुद्धि उस समय स्लिप हो चुकी थी, बैटरी खत्म हो गई थी, दिव्यदृष्टि काम कर नहीं थी। तो परमात्मा ने उसको इसलिए जीवित रखा था, एक बार वो कह देता ना कि वो आलिया भाई मैं उस दिन कहूँ था, तो उसका भार मुक्त हो जाता वो, और वो बच्चे सारे यहाँ का अपना उपदेश ले लेते, कल्याण हो जाता। उसने ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसकी बैटरी डाउन हो गई थी, बुद्धि उसकी काम करना बंद हो गई थी, भक्ति नाश हो लिया था। फिर परमात्मा ने 6 महीने के बाद उसकी टिकट काट दी, जा भाई तू ना बताता थे ना। 116 साल तक जीवित रखा, जिंदा लाश फिर थी वह, उसमें 4 पाइयों पर डाले फिरा करते थे, वो गला पड़ा था, सारा गल गया सारा। सत साधना ना करने से पुण्यकर्मी प्राणी ने अपना नाश करा जीवन का, और करोड़ों और बर्बाद कर गया। तो पुण्यात्माओं ये सारा मिलाकर अब और घना के कहूँ पुण्यात्माओं, संकेत बहुत होता समझदार को, अपना कल्याण कराओ। ये समय बार बार नहीं मिलेगा। सतलोक आश्रम बरवाड़ा आओ और सबको समझाओ और सब पार हो जाओ। बोलो सतगुरुदेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।